तो बेसिकली ये वाली जो केस स्टडी हम स्कैन कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ ऑफ 16 मार्क्स। जो रीसेंट पैटर्न है उसके अंदर 16 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बट सिमिलर पैटर्न फॉलो होगा। सवाल जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ टेलिंग अस व्हाट, जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या आ रहा है। अब हम केस स्टडी स्कैन करेंगे तो हमें वो चेंजेस पता चलेंगे। द चेंजेस कैन ईदर बी इकोनॉमिक एंड दे कैन ईदर बी नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। बेसिकली कॉन्स्ट्रेंट्स आर व्हाट, दे आर बैरियर्स और हिंड्रेंसेस जिसकी वजह से हमें अपनी बिजनेस एक्टिविटी को क्या करना पड़ता है, चेंज, अपडेट, इम्प्रूव, कोई ना कोई सिनेरियोस फर्दर उसके ऊपर लाने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे, बात करते हैं, केस स्टडी को स्कैन करते हैं। May June 1932, SWF is a family-controlled private limited company based in country Q. The first point that you all need to identify is what, क्या है, family controlled business है और कौन सी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अपने पास बुलेट पॉइंट बना लो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहां पर है, कंट्री क्यू के अंदर। The current managing director Lee Tai-Wu is the grandson of the founder of this farming business, यानी सेकेंडली थर्ड जनरेशन इसे अब चला रही है। द कोर फोकस ऑफ SWF चेंज्ड इन द 1980s, यानी 1980s की बात कर रहे हैं और ये अब हम केस स्टडी स्कैन कर रहे हैं 2019 में, विच मीन्स एक सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड बिजनेस को एस्टैब्लिश हुए हो चुका है। Lee recognized an opportunity to increase profitability by shifting production from cereal products to milk from cows. Initial focus क्या था इनका, cereal products थे, now the focus is what, cows. In response to changing taste in country Q, जब taste change हुआ, they changed their product, यानी यही external change की बात है। Sale of fresh milk now account for 70% of SWF's revenue. SWF जो रेवेन्यू जनरेट करती है उसमें 70% कहाँ से आता है, मिल्क से आता है। अगर देखा जाए तो अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट अगर आप फ्यूचर में जो स्ट्रेटजीज पढ़ोगे यूनिट 1 के एंड में है, तो आप कह सकते हो दैट मिल्क इज द कैश काउ ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को पैसा लाके दे रहा है। Other milk-based products have also been introduced to increase sales and include cheese, butter and ice cream. ये सब क्या है, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है that they are offering different milk-based products. Using SWF's brand, products are sold direct to retailers, including a national supermarket group. ठीक है, यानी SWF अपने ब्रांड से ही प्रोडक्ट सेल आउट करता है। SWF also supplies the government with milk for consumption in schools, यानी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं इनके पास, which means एक स्पेसिफिक ब्रांड में जो प्रेस्टीज भी होगी मार्केट के अंदर। SWF has established a reputation for high quality products and its mission statement is to do what, देखते हैं, high quality इनकी ब्रांड इमेज है। Bring health to all customers naturally, यानी ऑर्गेनिक की बात हो रही है थोड़ी बहुत। Ensure that our customer needs and expectations are the starting point for everything we do. अच्छा, एक बात ये हो रही है, Maintain excellent long-term relationships with employees, retailers and customers. Overall बात हो रही है that they are aiming and working to satisfy all their stakeholders. आगे बात, Lee has transformed the business from being a small single farm to owning 20 large farms. Business grow चुका है, it is spread throughout country Q, which means किस लेवल का बिजनेस है, नेशनल लेवल का बिजनेस है, ठीक है, नेशनल लेवल बिजनेस है। The business has grown through acquisitions, यानी एक्सटर्नल ग्रोथ के थ्रू बिजनेस ग्रो हुआ है। The structure of the organization has only changed through the additional levels of hierarchy, यानी hierarchical structure है, hierarchy ऐड हुई है, यानी इस केस स्टडी के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन ऑलरेडी होगा। तो अभी केस स्टडी हम स्कैन कर रहे हैं, नोट डाउन कर लो, बाद में अटेम्प्ट करने के काम भी आएगा ये। SWF has a centralized structure and is organized into functional departments. वही पुराना स्ट्रक्चर है, सेंट्रलाइज्ड है, ऑटोक्रेटिक अप्रोच है। अब जो हमारा क्वेश्चन है, जो मेन एलिमेंट है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो पैराग्राफ यहाँ पर शुरू हो रहा है। अच्छा, एक बात बता दूं कि वो रिसेंट ईयर्स के अंदर जो आपका क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड आपको एक प्रॉपर पैराग्राफ की हेडिंग नजर आ जाएगी। ये आसान है आपके लिए कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कहां पर मेन एलिमेंट आइडेंटिफाइड है। SWF is currently facing a difficult external environment. What has happened? Let's see. A falling birth rate in country Q has resulted in a decrease in milk consumption. एक चेंज क्या आ गया है मार्केट के अंदर, डेमोग्राफिक चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए, अपने पास नोट डाउन कर लो, कौन सा चेंज है, डेमोग्राफिक चेंजेस है।
जहां पर 70% रेवेन्यू इनका मिल्क से आता था। अब क्योंकि बर्थ रेट कम है, बच्चे कम हैं, तो मिल्क की कंजम्पशन क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द एसोसिएशन ऑफ मिल्क फार्मर इज प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट टू इंक्रीज सब्सिडीज पेड टू फार्मर्स। दे आर डिमांडिंग व्हाट, टू इंक्रीज द सब्सिडीज, व्हिच मींस गवर्नमेंट ऑलरेडी सब्सिडीज दे रही थी, नाउ दे वांट मोर। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। In 2017, SWF started to export milk to country P. अब ये याद रखना, जब एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक्सचेंज रेट और गवर्नमेंट पॉलिसी का एक एलिमेंट आएगा। तो in 2017, SWF started to export milk to country P, but this has been difficult due to country P's different legal controls about the processing and packaging of milk. ये भी एक तरह का क्या है, एक्सटर्नल चेंज इन एनवायरनमेंट है, दैट कंट्री पी के लीगल फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब हमें ये देखना है, अगर यहाँ पर बोल रहा है दैट इट इज डिफिकल्ट, विच मीन्स SWF नीड्स टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स, शायद वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहा, उनके लिए शायद एक्सपेंसिव हो, क्वालिटी मेंटेन करना एंड ऑल दैट। आगे बढ़ते हैं। कंट्री क्यूज एक्सचेंज रेट इज अप्रिशिएटिंग अगेंस्ट कंट्री पी, मतलब क्या है, कंट्री क्यू की करेंसी ऊपर जा रही है, कंट्री पी की करेंसी नीचे है। तो जब कंट्री पी की करेंसी नीचे है तो मिल्क इन कंट्री क्यू क्या हो जाएगा, मिल्क इन कंट्री क्यू क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। मिल्क इन कंट्री क्यू क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, सॉरी मिल्क इन कंट्री पी एक्सपेंसिव हो जाएगा। जब एक्सपेंसिव हो जाएगा तो यहाँ पर आप इलास्टिसिटी का एलिमेंट डाल सकते हो। अगर वहां पर डिमांड इलास्टिक है और लोगों के पास चीपर अल्टरनेटिव्स हैं तो सेल्स कम हो जाएंगी, मार्केट शेयर कम हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। चेन रिएक्शन बनाते हुए हमें बात समझानी है दैट अगर कंट्री क्यू की करेंसी बढ़ रही है तो कंट्री पी के अंदर मिल्क अफोर्डेबल नहीं होगा, फिर देयर माइट बी अ सिनेरियो दैट द पीपल मे प्रेफर लोकल मिल्क, वो इंपोर्टेड मिल्क इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे यहाँ भी रिसेंटली यही हुआ है, वो यहाँ पर वो लबन किसकी आती थी, अलमराई की, कौन था, अलमराई की, क्योंकि करेंटली एक्सचेंज रेट की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया है, एक्सपेंसिव हो गई है, लोगों ने रखना छोड़ दी क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव हो गई कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो आपके पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अब जब इतना महंगा हो जाएगा लोग बोलेंगे भाई हम इतना महंगा परचेज क्यों करें, तो ये इम्पैक्ट आ सकता है। तो अब तक हमने दो चीज़ें देख ली, एक तो डेमोग्राफिक चेंज देख लिया, सॉरी तीन, एक डेमोग्राफिक चेंज देख लिया, एक लीगल चेंज देख लिया, और दूसरा यहाँ पर आ गया एक्सचेंज रेट का फैक्टर। तीन एलिमेंट्स हो गए। अब ये पूरा टेबल भी दिया हुआ है, बट ये 2019 से लेकर 2021 का फोरकास्ट है, इसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन यूज इट ऑल्सो। ठीक है, तो व्हेन वी कैन सी दैट कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन फ्रॉम 2016 टिल 2021 2% के करीब रहा है, 2 से थोड़ा बड़ा है, वापस 2 पे आया है। अब देखो इस तरह की इन्फ्लेशन इज व्हाट जस्टिफाइबल, बिकॉज इन्फ्लेशन इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, विच मीन्स इट्स गुड, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट एज वी कम डाउन, इंक्रीज इन फीड कॉस्ट फॉर काउज, यानी जो काउज की जो फीड है वो इन्फ्लेशन से ट्वाइस इंक्रीज हुई है। अब देखो इसका इम्पैक्ट आएगा SWF के ऊपर, मिल्क काउज से आता है, ठीक है, फीड एक्सपेंसिव है तो काउज का उनको रखना, उनको फीड करना विल बी एक्सपेंसिव, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको प्राइसेस क्या करनी पड़ सकती हैं, बढ़ानी पड़ सकती हैं। इलास्टिसिटी का एलिमेंट भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी का एलिमेंट भी यहाँ पर आएगा। आगे बात, एनुअल चेंज इन मिल्क सेल्स बाय वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर मिल्क की जो सेल्स है वो हर साल क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। ईच ईयर दे आर व्हाट, डिक्रीजिंग, ठीक है, हर साल फर्क आ रहा है। So we were talking about what, annual change in milk sales by volume। अब हमने खुद पढ़ा पीछे कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो उसको हम यहाँ पर फिगर से भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है तो मिल्क सेल्स भी क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। एंड मिल्क सेल्स अकाउंट फॉर 70% ऑफ SWF's रेवेन्यू, तो उनके रेवेन्यूज के ऊपर एक मेजर डेंट आ रहा है। बट ऑन द अदर हैंड हमने आइडेंटिफाई किया था कि इनका पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, सही है, यानी चीज़ है, बटर है, तो मिल्क वहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है, तो और उसकी सेल्स यहाँ पर नीचे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, which means it is an indicator that they should reallocate their resources towards other products। क्योंकि डेमोग्राफिक जब चेंज आ रहा है तो अब ये वही वाला पैराग्राफ जो पहले हमने डिस्कस किया था ना वो फर्दर डेवलप हो रहा है। अब डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है तो लोगों का टेस्ट डिफरेंट है और जो टारगेट मार्केट है वो थोड़ी सी क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
अब चीज बना के बेचो और बटर बना के बेचो, वो बिकेगा, मिल्क की सेल्स इतनी ज्यादा नहीं है। अगर मिल्क पे ही आप स्टे करोगे तो क्या होगा सिनेरियो? सिनेरियो ये होगा दैट आपकी सेल्स कम होंगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट कर जाएगी। अच्छा, आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट आई थिंक जितना हमने पढ़ा है यहाँ पर आंसर डेवलप हो सकता है। अब मुझे एक बात ये बताओ कि डिक्टेट कर रहा हूँ या आंसर खुद लिखोगे? बहुत बुरी आदतें हो गई तुम लोगों की। डिक्टेट कर रहा हूँ? हाँ, उस बेचारे ने बोला सबने देखना शुरू कर दिया उसको। चलो फिर रजिस्टर्स खोलो, डिक्टेट करवाता हूँ। अच्छा, ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि इतना बीच में छोड़ के आंसर लिखो, पढ़ना तो पूरा ही केस, लेकिन अभी के हिसाब से जितना हमने पढ़ लिया उसकी बेसिस के ऊपर आंसर डेवलप हो जाएगा। तो रजिस्टर ओपन कर लो, आंसर स्टार्ट करते हैं। अभी एक्सप्लेन करते हुए बताता जाऊंगा साथ साथ। हाँ, अब ये तो 16 मार्क का आंसर है। अब 16 मार्क का आंसर नहीं आएगा। मैक्सिमम P3 में 8 मार्क और 12 मार्क, और P4 में 20 मार्क के 2 क्वेश्चन। ठीक है? नहीं, अभी तो टाइम लगेगा ना। वंस यू आर डन विद द सिलेबस एक सर्टेन प्रोपोर्शन, फिर आपको 20 मार्क्स पे लाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। असेस द लाइकली इम्पैक्ट ऑन SWF's प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होते हुए देखी हैं। डेमोग्राफिक्स चेंज हुए, लीगल चेंजेस देखे, हमने कॉस्ट ऑफ फीड के अंदर चेंज देखा, इन्फ्लेशन में चेंज देखा, एक्सचेंज रेट के अंदर चेंज देखा। अब देखो, सबसे पहले हमें एक स्टार्ट लेना है। क्या लेना है? सबसे पहले हमें एक स्टार्ट लेना है, इनिशियल चीजें आइडेंटिफाई करनी है डेफिनेशन के साथ। ठीक है, तो लिखते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। सवाल ये था, लाइकली इम्पैक्ट ऑन SWF's प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब स्पेस छोड़ दो इसके लिए और नीचे आंसर पे आ जाओ। Constraints are of two types. Constraints are of two types. Economic and non-economic which affect the business operations. Therefore, which affect the business operations. Therefore, the business needs to adapt and change or the business activity may suffer. Full stop. Business activity may suffer. Full stop. आगे लिखेंगे, profits are the returns a business generates on its activity which encourages and motivates the owners to put in further efforts. ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर मैं एप्लीकेशन यहाँ पर देख रहा हूँ और फर्दर एलिमेंट्स और ही बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रहा हूँ, तो हैं बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमने केस में स्कैन नहीं करी है क्योंकि हमने पहला पेज ही देखा है। लेकिन हमने जो मेजर एलिमेंट आइडेंटिफाई किया है वो अब तक कौन सा था? डेमोग्राफिक का था। तो हम उसी को ही मेन चीज़ लेके चलेंगे क्योंकि हमारे पास अब डेमोग्राफिक पे लिखने के लिए अच्छा खासा कंटेंट है। ठीक है, डेमोग्राफिक क्या होता है? चेंज इन द पॉपुलेशन, एज, जेंडर, इनकम्स, ये सारे सिनेरियोज होते हैं। तो ये वाला एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे पास, तो इसको हम डिस्कस करेंगे और लिखेंगे। लिखते हैं आंसर। अगला पैराग्राफ, द केस आइडेंटिफाइज
The case identifies, next paragraph, that the case identifies that 70% of SWF's revenue, that 70% of SWF's revenue comes from the sale of fresh milk. 70% of the SWF's revenue comes from the sale of fresh milk. However, the case identifies that due to the fall in the birth rate, the business is observing a decrease in milk consumption, which can be identified from table 1 as well, Also the table identifies that from 2019 till 2021 milk sales will further increase by 1% each year as milk is SWF's core product. The cash inflow may be reduced. Which may affect the profitability, as it may decrease. So SWF may need to move towards alternative uses of milk, such as cheese and butter, as they are experiencing an increase in demand due to a demographic change,
if SWF is able to efficiently reallocate the milk to other uses, the risk may be spread however if SWF is not able to change the particular external environment change may the particular change in the external environment may impact the profitability. अब हमने सिर्फ वही बात उठाई, कौन सी, डेमोग्राफिक की बात उठाई, उसको टेबल से भी लिंक किया, थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन का एलिमेंट भी डाला, और ये पूरा एक पैराग्राफ हमारा कंक्लूड हुआ. ठीक है, क्योंकि अब मैंने इस पे फोकस इसलिए किया था क्योंकि जितना हमने स्कैन किया है ना, उसके अंदर डेमोग्राफिक चेंज सबसे मेजर चेंज था. क्या था? डेमोग्राफिक चेंज सबसे मेजर चेंज था. अब हम देख सकते हैं कि मैं आपके साथ जब पढ़ रहा था तो हमने एक डेमोग्राफिक चेंज देखा था जो इम्पैक्ट कर रहा था. दूसरा हमने इन्फ्लेशन की बात देखी थी थोड़ी बहुत, और बात देखी थी फीड ऑफ काउस की बात, उस पर फर्क पड़ रहा था. और क्या फर्क पड़ रहा था? एक और तीन चीज एक्सचेंज रेट के अंदर. सही है, तो आई थिंक हम एक्सचेंज रेट वाला आंसर थोड़ा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि उसका हमने पढ़ लिया तो आई थिंक उसका एक चेन रिएक्शन अच्छा बन जाएगा. अभी मैं आपको 16 मार्क के हिसाब से लिखवा देता हूँ, ये देखते हैं. अभी एक और पैराग्राफ लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है. अब एक्सचेंज रेट वाला एलिमेंट लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर. ठीक है, अगला पैराग्राफ, द केस आइडेंटिफाइज that country Q's exchange rate is increasing compared to country P's currency which shows the appreciation of the country Q's currency, which shows that the milk sold in country P by SWF will now be more expensive, therefore if the demand for milk in country P is price elastic, the consumers may shift to other alternatives
due to which SWF may lose sales in country P, which may affect its profitability, while the business may also lose its status as an international business which may affect its brand image and prestige in the market. ठीक है, ये एक पैराग्राफ हो गया हमारे पास. ठीक है, यानी दो, पहला तो इंट्रोडक्शन था ना, ये तो एक मेन एलिमेंट हुआ कि क्या है चेंज आ रहा है. ये दूसरा एलिमेंट आ गया, हमने वो वाला एलिमेंट डाल दिया, किसका, एक्सचेंज रेट वाला. अब देखो, अब एक आपकी तरफ छोड़ते हुए जा रहा हूं, जितना हमने पढ़ा है उसकी बेसिस के ऊपर कि अब हमने एक क्या पढ़ लिया, एक तो हमने डिटेल में लिखा डेमोग्राफिक चेंज, दूसरा हमने डिटेल में लिखा क्या, अब तीसरा आप लोग इन्फ्लेशन और कॉस्ट को लिंक करके यहां पर एक चीज लिख सकते हो. ठीक है, अच्छा अब एक काम ये करना, अगर आप अभी केस को और आगे डिटेल में पढ़ोगे ना तो आगे और भी बहुत ज्यादा लॉज नजर आ रहे हैं. जैसे यहाँ पर मिनिमम वेज का लॉ नजर आ रहा है जो आपको कॉस्ट से लिंक करते हुए लिखेगा, टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है. तो अब वैसे देखा जाए ना, अगर 12 मार्क के लिए होता तो किसके लिए होता, तो अब मैं इसके बाद में कंक्लूड कर देता, खत्म कर देता, और क्योंकि 12 मार्क का ही होगा तो यहाँ तक मैं रोक रहा हूँ. ठीक है, आप लोगों के लिए एक पैराग्राफ छोड़ रहा हूँ कि एक पैराग्राफ आप खुद ये केस कंप्लीट करके एक दफा वापस पढ़ के वो एंडिंग पैराग्राफ आप खुद इसमें डाल दो, जिसमें आप किसकी बात कर सकते हो, टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हो, जैसे मिनिमम वेज की बात नजर आ रही है वो कर सकते हो, आप इन्फ्लेशन की बात कर सकते हो, आप फीड कॉस्ट की बात कर सकते हो, इससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रही है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस क्या हो रही है, बढ़ रही है. तो इस तरीके से आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो इसको यहाँ पर रोकते हैं.